फिल्म की शुरुआत में एक छोटी लड़की दिखाई गई जिसका नाम सोफी है, जो रात के समय अनाथ आश्रम की खिड़कियां और लाइट बंद करके अपनी बिल्ली के साथ सोने चली जाती है। तभी वह खिड़की से देखती है कि बाहर नशेड़ी आदमी घूम रहे होते हैं। वह उन्हें धमकी देती है, निकलो यहाँ से, बच्चे अंदर सोने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। इतनी बात सुनते ही नशेड़ी आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वह अपने बिस्तर पर लेटकर किताब पढ़ने लगती है। उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और वह जल्दी से सोने का बहाना करती है। कदमों की आवाज अनाथ आश्रम की टीचर की होती है, जो देखने आती है कि बच्चे सोए हुए हैं या नहीं। फिर वह वापस चली जाती है। सोफी को बाहर आवाज सुनाई देती है और वह डरते हुए इस आवाज को देखने जाती है। वहाँ पर बिल्लियां कचरे के साथ खेल रही होती है। तभी एक बड़ा हाथ आता है और कचरे की बाल्टी को सीधा करता है। वह बड़ा हाथ एक महान दानव का होता है, जो सोफी को देख लेता है। सोफी इसे देखकर डर जाती है और बिस्तर पर बैठकर चिल्लाने लगती है। बड़ा आदमी इसे इसके बिस्तर समेत उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। वह गाड़ियों और आदमियों से छुपकर शहर से बाहर निकल जाता है और सोफी को लेकर बादलों से होता हुआ पहाड़ों के ऊपर से छलांग लगाता हुआ एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। अपने घर पहुंचकर इसे एक पेड़ की टहनी के साथ लटका देता है। सोफी उसे एक हथियार तेज करते हुए देखती है और सोचती है कि यह महान आदमी इसे पकड़कर खाने वाला है। वह जल्दी से पेड़ की टहनियों से होती हुई खिड़की के पास पहुंचती है और खिड़की को खोलने लगती है। खिड़की काफी बड़ी होने के कारण इससे वहां पड़ा सामान नीचे गिर जाता है, जिससे महान दानव को इसका पता चल जाता है और वह इसे पकड़कर अपने पास ले आता है और अपने हथियार से वहां पड़ी सब्जी काटने लगता है। तभी बाहर से आवाजें आने लगती हैं। इसे सुनकर सोफी डर जाती है और उससे पूछती है, आप जैसे और भी लोग हैं? फिर यह आदमी बताता है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, ये इंसानों को कच्चा खा जाते हैं। इसे सुनकर सोफी अपनी जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन यह आदमी उसे बताता है, मैं दानव जरूर हूँ, लेकिन मैं इंसानों को नहीं खाता। फिर सोफी उन्हें अपनी अनाथ आश्रम की टीचर के बारे में बताने लगती है कि वह बहुत खड़ूस है, उन्हें बहुत मारती है और तहखाने में बंद कर देती है। फिर आदमी अपना खाना खाने लगता है। लड़की पूछती है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? आदमी उसे बताता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो तुम इंसानों को मेरे बारे में बता देती और वे मुझे पकड़ लेते। सोफी उसे बताती है, मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, और घर जाने की भीख मांगने लगती है। आदमी उसे बताता है, अब सारी जिंदगी तुम यहीं रहोगी, और उसे उसका कंबल देता है और एक ऊंची जगह पर रख देता है। सोफी उसकी गलतियां निकालने लगती है, क्योंकि दानव कभी स्कूल नहीं गया। यह सुनकर दानव को गुस्सा आता है और वह वहाँ से चला जाता है। फिर सोफी उसे बताती है कि मुझे कभी सपने नहीं आते। दानव एक शीशा उठाता है और उसे उसकी किताब पढ़कर सुनाने लगता है। यह सुनकर सोफी को नींद आने लगती है और वह सो जाती है। दानव अपना बैग उठाता है और एक गुप्त कमरे में जाता है, जहाँ पर वह एक सपना बनाने लगता है। इधर सोफी की नींद खुल जाती है। वह उठती है और देखती है कि आदमी नीचे सोया हुआ है। वह वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन एक बहुत बड़ा दानव उसे पकड़ लेता है। इसे देखकर वह आदमी कुछ नहीं करता और दरवाजा बंद कर लेता है। बड़ा दानव उसे निगल लेता है। यह देखकर सोफी की आंख खुल जाती है। वह काफी डरी हुई होती है और आदमी पर चिल्लाने लगती है और पूछती है, यह खतरनाक सपना आपने मुझे क्यों दिखाया? आदमी मुस्कुराने लगता है। फिर वह हरा शरबत पीने लगता है, जिसके बुलबुले नीचे से ऊपर उठते हैं। फिर वह लड़की के साथ मस्ती कर रहा होता है। इसका शोर सुनकर बाहर से बड़ा दानव अंदर आता है और सुबह सुबह शोर करने की वजह पूछता है, जिसे देखकर लड़की खीरे के अंदर छुप जाती है। बड़े दानव को वहाँ इंसानी बू आने लगती है। वह उसे ढूंढते ढूंढते खीरा उठाता है, जिसके अंदर लड़की छुपी हुई थी। आदमी को लगता है कि लड़की कहीं और छुपी हुई है। वह उसे खीरा खाने के लिए कहता है। जैसे ही दानव खीरा खाने लगता है, आदमी को इसके अंदर लड़की दिखाई देती है। वह इसके हाथ से लटकता है, जिससे खीरा नीचे गिर जाता है। जब लड़की खीरे से बाहर आती है, वह बहुत गंदी होती है। आदमी उसे नहलाने के लिए एक गुप्त कमरे में ले जाता है। नहलाने के बाद वह इसके सामने काफी सारे कपड़े रखता है। लड़की को लाल कोट पहनते देख आदमी को एक लड़का याद आ जाता है, जिसे कई साल पहले महान दानव ने निगल लिया था। फिर वह उसे एक कमरे में बिठाता है और कहता है, मैं सपने पकड़ने जा रहा हूँ। लड़की इसके साथ जाने की जिद करती है। पहले तो आदमी मना करता है, फिर उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। बाहर सोए बड़े दानवों से बचते हुए वे वहाँ से निकलने लगते हैं। दानव उन्हें पकड़ लेते हैं और उसके साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं। तभी वहाँ बारिश होने लगती है। दानव बारिश के पानी से डरते हैं और एक गुफा में छुप जाते हैं। दानव को वहाँ लड़की का कंबल मिलता है, जिससे इंसानी बू आती है। आदमी उसे लेकर एक नदी के पास जाता है और उसमें छलांग लगाता है। फिर वे सपनों की दुनिया में पहुँचते हैं। आदमी को वहाँ एक खूबसूरत सपना दिखाई देता है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पकड़ पाता। लड़की उसे पकड़ लेती है। फिर वे उसे एक डब्बे में बंद करते हैं और वहाँ से निकलने के बाद एक लड़के के घर पहुँचते हैं। आदमी लड़के को एक खूबसूरत सपना दिखाता है, जिसमें वह अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहा होता है। सपना देखकर लड़का बहुत खुश होता है। फिर वे जाने लगते हैं, लेकिन लड़की को अपना कंबल याद आता है। आदमी उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि कंबल दानव के पास है। फिर वह लड़की को अपने साथ ले जाने की बजाय अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। लड़की को आदमी की बहुत याद आती है और वह छत से कूदने लगती है, लेकिन आदमी उसे पकड़ लेता है। इधर बड़े दानव आदमी का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही आदमी घर पहुंचता है, दानव उसके पीछे उसके घर आ जाते हैं। उन्हें देखकर लड़की जल्दी
जल्दी से एक कमरे में छुप जाती है। दानव लड़की को ढूंढने के लिए उसकी चीजें तोड़ने लगते हैं, जिससे वहाँ पड़े आदमी के सारे सपने खत्म हो जाते हैं। फिर आदमी आग की मदद से दानवों को डराता है और उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। फिर लड़की आदमी को एक योजना बताती है। वह बताती है कि वे महारानी के लिए एक भयानक सपना बनाएं, जिसमें दानव शहर के बच्चों को खा रहे हो। सपना बनाने के बाद वे महारानी के महल पहुंचते हैं और महारानी के कमरे में भयानक सपना छोड़ देते हैं। सपना देखकर महारानी जल्दी से उठ जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी एक लड़की चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर आती है और इसकी वजह पूछती है। महारानी उसे भयानक सपने के बारे में बताती है, लेकिन लड़की उन्हें दिलासा देती है और खाना खाने के लिए कहती है। फिर लड़की अखबार पर वही सपना देखती है जो महारानी ने देखा था और महारानी को बताती है। यह देखकर महारानी हैरान हो जाती है और खिड़की की ओर देखती है। वहाँ उसे छोटी लड़की सोफी खड़ी दिखाई देती है। पहले तो महारानी को यह एक सपना लगता है, लेकिन फिर उसे वास्तविकता का एहसास होता है। महारानी लड़की से पूछती है कि वह खिड़की पर क्यों खड़ी है। लड़की बताती है कि वह अपने दोस्त के साथ यहाँ है जो गार्डन में छुपा हुआ है। महारानी उसे बुलाने के लिए कहती है। लड़की आवाज लगाती है और विशाल आदमी बाहर आता है, लेकिन सिपाहियों द्वारा घेर लिया जाता है। लड़की उसे छोड़ने के लिए कहती है तो महारानी हथियार नीचे करने का हुक्म देती है। जैसे ही आदमी खिड़की के पास आता है, महारानी खुशी का इजहार करती है और उसे अपने महल में बुलाती है। बड़ा होने के कारण विशाल आदमी घुटनों के बल अंदर आता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सिपाहियों के पसीने छूटने लगते हैं। जैसे ही आदमी खड़ा होने लगता है, उसका सिर लाइट से टकराने के कारण लाइट नीचे गिरती है और टूट जाती है। फिर सिपाही उससे उसका कोट मांगते हैं, जिसे 3 लोग उठाते हैं। फिर सिपाही उसे उसका बैग देते हैं। फिर वह खाना खाने के लिए बैठता है, लेकिन कुर्सी टूटने लगती है। फिर सिपाहियों का एक ग्रुप मेज को आगे लाता है। फिर उसे खाना पेश किया जाता है और वह मजे के साथ खाना खाता है। फिर महारानी पुलिस वालों को बुलाती है और खतरनाक दानवों के बारे में बताती है। फिर विशाल आदमी उन्हें दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता बताता है। वे लोग हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करते हैं। विशाल आदमी पहाड़ों से चलते हुए उन्हें दानवों की दुनिया में ले जाता है। विशाल आदमी एक और भयानक सपना बनाता है और दानवों के उठने का इंतजार करता है। फिर वह लड़की को सपना देकर दानवों के पास भेजता है। इंसानी बू सूंघकर दानव की आंख खुल जाती है और लड़की जल्दी से सपनों की बोतल तोड़ देती है, जिससे भयानक सपने बिखर जाते हैं और दानवों को नींद से जगा देते हैं। इससे दानव पागल हो जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। सोफी बड़े दानव को गुस्सा दिलाती है, जिससे वह उसे मारने लगता है, लेकिन विशाल आदमी उसका हाथ साइड पर कर देता है और सोफी को भाग जाने का इशारा करता है। इस पर दानव विशाल आदमी को पकड़ लेता है और एक जोरदार मुक्का मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से पुलिस हेलीकॉप्टर उसे पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। पुलिस वाले उनका जबरदस्त मुकाबला करते हैं और उन्हें रस्सियों के जाल में जकड़कर हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर ले जाते हैं। यह देखकर विशाल आदमी बहुत खुश होता है। फिर वह दानवों को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ चारों ओर पानी होता है और उन्हें पानी के अंदर फेंक देता है। पानी से डरने के कारण दानव जल्दी से पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ पर चढ़ने के बाद पुलिस वाले उन पर खीरे की बारिश करते हैं, जिन्हें वे शौक से नहीं खाते। फिर वे एक बॉक्स फेंकते हैं जो खीरे के बीज से भरा होता है। यह देखकर दानव चिल्लाने लगते हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। अब उन्हें इन बीजों की खेती करके अपना पेट पालना होगा। अब लड़की महारानी के महल में रहती है। लड़की सुबह उठती है और विशाल आदमी को बुलाती है। विशाल आदमी उसे सुनता है और मुस्कुराता है। तो दोस्तों, यह थी BFG मूवी की कंप्लीट स्टोरी, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।